दिस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। पॉली मीन्स मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, एक से ज़्यादा टर्म को अपन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 2x+3, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया, राइट। जैसे मैंने बोला 2x+6 या 2x³ + 5, ये एक से ज़्यादा टर्म हो गया। इसको मैं 5x+6 भी डाल सकता हूँ, ये पॉलिनोमियल्स, एक से ज़्यादा टर्म, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, एक से ज़्यादा टर्म्स उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, यानी 6x³ + 6x प्लस या स्क्वायर या 5x + 6 = 0 हो गया। एक से ज़्यादा टर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, ठीक है। तो अपन पॉलिनोमियल्स सीख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स, उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल्स, राइट। दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, ये सब एग्जाम्पल्स है, अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ पॉलिनोमियल्स को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x+6 या 9x² + 3x+2, ये सब मेरे पॉलिनोमियल्स हैं, ओके। अब ये तो पॉलिनोमियल्स हो गया, राइट। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होता है, इसको चाहे तुम डिग्री बोलो या पावर बोलो, एक ही होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स या पावर एक ही होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैंने लिया 2x, यहाँ पे मैंने बोला 6x² और यहाँ पे मैंने बोला 9x³, राइट। अब सपोज इसमें बोला, ये मैंने बोला ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये इक्वेशन पॉसिबल है, 2x बोला बस खत्म, डायरेक्ट में बोलते हैं 2x = 0, राइट। ये भी बोल सकते हो 6x = 0 या 9x = 0। और अगर सपोज ऐसा लिया 2x + 5 = 0, सपोज एक इक्वेशन बोल दिया, और दूसरा इक्वेशन लिया 6x² - 9x + 3 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। और सपोज थर्ड इक्वेशन लिया मैंने 9x³ - 5x² + 6x + 3 = 0, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ये पहला लिया, ये सेकेंड लिया, या थर्ड लिया, राइट। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री मीन्स ये जैसे पावर, ये x के ऊपर जो टर्म दिख रहा है, ये जो लिखा होता है दैट इज अ पावर, यानी ये जैसे x के ऊपर ये दिख रहा है तो ये इसका डिग्री हो गया। जैसे x के ऊपर 4 दिखता है तो ये पावर हो गया, 4 इज अ पावर। अगर x के ऊपर 9 दिखता है 9 इज अ पावर। हर एक के ऊपर जो दिखता है, वेरिएबल्स के ऊपर, ओनली वेरिएबल्स टर्म के ऊपर, ठीक है। मतलब ये टर्म मेरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, भले कोएफिशिएंट जो नो इश्यूज। अब मैं पहले बताया तो कोएफिशिएंट बाद में देखेंगे। ये x का, इसका कुछ नहीं है तो 1 है डिग्री, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी वेरिएबल्स के ऊपर जो जुड़ा हुआ है वो देखना है। अब ये 2x + 5, ठीक है। अब 2x + 5 डिग्री, मतलब अब ये मुझे पूरे 2 टर्म्स दिया। अब इक्वेशन तुम्हारा ये रहेगा 2x + 5, क्यों, क्योंकि अपन पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन में इसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर, जितने भी टर्म्स होगा उसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऑब्वियसली इसका पावर कितना हो गया 1, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डिग्री कितना हो गया 1, ठीक है। उसी तरह से इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन ये है मेरा 6x² - 9x + 3 = 0, राइट। अब इसमें वेरिएबल x है, मेरे x वाले टर्म्स है, राइट। अब x का यहाँ पे 2 है पावर, x का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स 2 भी है 1 भी है, लेकिन डिग्री क्या बोलेंगे, मैंने बोला था डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये हो गया डिग्री 2। उसी तरह से अगर मैं ये इक्वेशन लूँ अभी, टेकिंग दिस इक्वेशन, अब इसमें देखो x का पावर 3 भी है, x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है, ये 3 2 कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो अपन ये इसको पुट करते नहीं है, राइट। अब x का पावर 3 भी है, x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला था 3 भी है 2 भी है 1 भी है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर, ऑब्वियसली इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ हाईएस्ट पावर 3, तो ऑब्वियसली डिग्री भी 3, गॉट। अब जैसे मैं क्या एग्जांपल लूँ, ठीक है। सपोज क्वेश्चन दिया है, सपोज मुझे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है, पहले अपन पूरे बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। क्वेश्चन दिया है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब जैसे मैंने फर्स्ट लिया, सपोज यहाँ पे दिया है 5x³ - 6/3y
या +5 इक्वल टू 0, राइट। पॉलिनोमस, ये पॉलिनोमस दो वेरिएबल है, राइट। इसमें दो, याद रखना अभी जो पढ़ रहा अपन सिर्फ सिंगल वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे नहीं, रह सकते लेकिन अभी नहीं सीखेंगे अपन, बाद में सीखेंगे। सो इसको कन्वर्ट कर दो 6/3x, राइट। अब देखो इसका x का पावर कितना हो गया, x है 3, इसमें क्या दिख रहा है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो सिंपल है, मैंने बोला था डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, तो सिंपल लिख दो डिग्री इक्वल टू 3। दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हो, अगर ये इक्वेशन दिया है हाईएस्ट पावर 3 है तो डायरेक्टली लिख लो आंसर डिग्री इक्वल टू 3। अब सेकंड एग्जांपल लो, सपोज मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने बोला -10x⁵5 + 6x² + 7 इक्वल टू 0, राइट। ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है तो पॉलिनोमियल्स है, ये तो पॉलिनोमियल्स है क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है ही, राइट। अब इसका पावर देखो, इसमें पावर क्या दिख रहा है 5, इसमें 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें डिग्री क्या बोल सकता हूँ मैं, डिग्री इक्वल टू 5, हो गया क्वेश्चन, राइट। समझ में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में, तो उसको हो जाता है डिग्री, ओके ओके। अब अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉइंट है इसका, अगर मैं बोलूँ सेकेंड पॉइंट इसमें है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। अब इसके कितने टाइप्स का था, एक्चुअली इसके 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नाम से समझ में आता है लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ लीनियर, अब ये एक एक करके देखेंगे, राइट। अब फर्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था अपन देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब लीनियर मतलब एक्चुअली क्या है, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, जो भी इक्वेशन दिया होगा बताते हैं अपन क्या होता है, ठीक है। ये जो भी लीनियर जो भी दिया होगा इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, जैसे एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो ये जो लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा बनेगा स्ट्रेट, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऐसा कर्व नहीं आएगा, लीनियर में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ओके। लीनियर में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो, ठीक है। अब पहले इसके देखेंगे जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जनरल फॉर्म मतलब व्हाट। अच्छा, अब जनरल फॉर्म इसको थोड़ा बार रखते हैं बाजू में, अब यहाँ पे तो आते हैं। अब अपने सभी को तो पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। अब इसको मैं बोल सकता हूँ या तो फॉर्मूला बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, या मैं बोल सकता हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। दैट मीन्स जनरल फॉर्म बोलो या फॉर्मूला बोलो, वन एंड द सेम, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, जनरल फॉर्म या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट है। जैसे अगर ये रेक्टेंगल दिया है, अगर मैं बोलूँ ये 6 ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, 6 इंटू 2 तो ही मेरा आएगा 12। तो ये वैल्यूज पुट करने के लिए मुझे कुछ तो पता होना चाहिए कि मैं वैल्यूज कहाँ पे पुट करूँगा, वही है जनरल फॉर्म। मतलब अब यहाँ पे आ गया जनरल फॉर्म। उसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ओके। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मतलब एक कुछ इक्वेशन होगा उसमें अपने को पुट करना है, राइट। क्या पुट करना है, क्या निकालना है, देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0 हमें बताओ तो, और a नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें जो कांस्टेंट, अब मैं बताओ तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, इसमें सिर्फ x है जो वेरिएबल है, x है जो वेरिएबल टर्म है, राइट। x जो है वेरिएबल टर्म है, और a एंड b इसको मैं बोल सकता हूँ a एंड b आर रियल नंबर्स, a एंड b आर
रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या, सिंपल वे। रियल नंबर्स, मैंने बोला रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर को अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, दोनों इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। अब रैशनल नंबर मुझे पता है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू बोलो या न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक ही बात है। अच्छा, इसका अगर एग्जाम्पल हुई है 5/6 -2/8 3/4, ये रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नेगेटिव में होता है, इर्रेशनल नंबर रूट में होता है, माइनस हो सकता है पर ये रूट में, जैसे √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जैसे √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे इर्रेशनल या ऐसा पॉइंट वाइज हो सकता है। 2.3333 डैश जो कंटिन्यूस है, रिपीटिंग हो रहा है, कंटिन्यूस रिपीटिंग डेसिमल, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। कौन से वैल्यूज, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू इस फॉर्म में भी हो सकते हैं या इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गॉट, ओके। अब ये क्या है, एक्स वेरिएबल है, ए एंड बी रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे बोला है ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। कुछ क्वेश्चन के सामने ऐसा दिया होता है ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये होता है कंडीशन, ये होता है कंडीशन होता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मेरे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। अब सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, अब सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ, सपोज ए की वैल्यू 5 डाला और बी की वैल्यू मैंने 6 डाला, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 एक्स वैसा प्लस बी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, राइट। ये मेरा इक्वेशन बन गया 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। इसमें वेरिएबल कौन सा टर्म था, x, x वेरिएबल था, दैट मीन्स मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जो वेरिएबल होता है x, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। ये जैसे 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, ओके। अब ये क्या याद रखना है, एक नोट, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट बोल रहा हूँ। नोट क्या होता है, ऐसे वाले इक्वेशन, ये तो मैक्सिमम वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी मैं बोल सकता हूँ ये टर्म वेरिएबल और ये टर्म मेरा कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस इक्वेशन में आएंगे, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। अगर जैसे मेरे वेरिएबल्स कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये प्लस सी ऐसा माइनस सी हो जाएगा। दैट मीन्स इनको सॉल्व करो, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का टर्म्स को सॉल्व करो, तो वेरिएबल को एक तरफ रखो, इक्वल टू जो रहेगा तुम्हारा इस तरफ कांस्टेंट, कोई एक तरफ वेरिएबल कोई एक तरफ कांस्टेंट, तो ये सॉल्व हो पाएगा, राइट। अब ये देखो, अब जैसे ही 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वेरिएबल है, तो मैंने ऐसा रखा, इक्वल टू प्लस 6 है कांस्टेंट टर्म, उस तरफ जाएगा तो माइनस, हमेशा साइन चेंज होता है, माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा मुझे अब 5x इक्वल टू 6। अब ये टर्म जो है 5x मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स, ये ऐसा होता है, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, इस फॉर्म में होता है, तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है 5x इक्वल टू 6। तो मेरा क्या था, मैं अगर बोलूँ 5x इक्वल टू 6, मुझे x चाहिए, इनटू है इस तरफ गया तो डिवाइड, तो x इक्वल टू 6/5, राइट। अब जब मैंने a की 5 पकड़ा, b की वैल्यू 6 पकड़ा, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, राइट। अब देखो, अब मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अपने क्या लिए थे, a की वैल्यू 5 लिए थे, b की वैल्यू 6 लिए थे। अब जब इसमें पुट कर रहा हूँ, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें जब पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6/5, x की वैल्यू निकल गई। बेसिक जानना ज़रूरी है, सिर्फ सॉल्व करना नहीं, क्योंकि आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th निकाल लिए या 9th स्टैंडर्ड निकाल लिए हो गया, ऐसा नहीं है। जस्ट बेसिक समझ लो, जब तुमको समझ जाएगा बेसिक हो गया, दैट मीन्स यू विल अंडरस्टैंड मैथ्स इजीली समझ में आएगा। और एक नोट, ये फर्स्ट नोट है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन का आंसर, मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन में ही होता है, ये याद रखना। मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन में ही होता है, राइट। ये टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में कैसे होता है, राइट। अब ये मैंने a की वैल्यू 5 लिया था, b की वैल्यू 6 लिया था, तो मुझे ये मिला, x की वैल्यू मिल गया, राइट।
सेम अगर यहाँ पे अभी मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे मुझे बोला गया ए नॉट इक्वल टू जीरो, चलो मैं ए ज़ीरो डाल के देखते क्या होता है। सपोज ए की ज़ीरो डाला और बी की सिक्स सेम लिया, कुछ नहीं किया, ए की ज़ीरो डाला बी का सिक्स लिया। अब इक्वेशन क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इक्वेशन है ए की वैल्यू पुट कर लो, ए की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो, ज़ीरो प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें एक्स वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल चला गया। तो जब वेरिएबल चला गया तो मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, राइट। इसलिए बोला जाता है, ये कंडीशन दिया जाता है कि ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। गॉट दैट। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वेरिएबल है। ये जो जितने भी वेरिएबल्स है ना, सबकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब इसमें और कुछ बताना है, ये सब कंडीशंस बताया था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका जो डिग्री होगा या हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री वन होगा। डिग्री क्या है, वन, ठीक है। जैसे अपने एग्जांपल लिए थे तो अपना आया था 5x प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितने हो गई, वन, हाईएस्ट डिग्री वन होगा, ठीक है। और इसका ज़ीरोस, ज़ीरोस बोलो या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मतलब जीरोस बोलते हैं उसको, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मतलब जीरोस। जैसे इसमें वैल्यू क्या था x, तो इसमें x की वैल्यू हमेशा एक ही निकलेगी, एक ही मतलब ओनली वन वैल्यू, जीरोस विल बी सिर्फ एक ही निकलने वाली है। जैसे डिग्री एक, वैल्यूज भी एक ही निकलने वाली। जैसे अभी इसमें किया था अपन ने, ये 5x प्लस सिक्स, ये अभी सॉल्व किए थे, 5x प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर अपन ने देखा 5x इक्वल टू माइनस सिक्स, एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स बाई फाइव। तो x की जो वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू आई, दो तीन वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू माइनस सिक्स बाई फाइव है। दैट मीन्स जीरोस, ये जो x की वैल्यू है दैट मीन्स ये जीरोस हो गया, यानी x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म है अभी लीनियर पॉलिनोमियल के। जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसका जो हाईएस्ट डिग्री वन होगा, ये देख लिया अपन ने, डिग्री वन। जीरोस मतलब x की जो वैल्यू निकलेंगी एक निकलेगी, बस ये होता है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। ओके, अब देखते हैं सेकंड पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेम में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसको डिटेल में थोड़े बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देख लो। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लिख लेता अपन। ये होता है सेकेंड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने दो नोट बताया था, क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला था क्वेश्चन में होता है, राइट। अब ये समझ लो क्वेश्चन क्या दिया, क्वाड्रा, ये क्वाड्रेटिक जो है ना, क्वाड्रा, QUADRA, QUADRA, क्वाड्रा का मतलब ही होता है टू, क्वाड्रा का मतलब टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, इसलिए अपन एग्जाम्पल है ट्राइंगल बोलते हैं। क्यों ट्राइंगल बोलते हैं, अगर मैं इसको लगा दूँ ट्राई, ये ट्राई और ये एंगल, तीन एंगल्स, ट्राई मतलब तीन, ये एक एंगल, ये एक एंगल, एक एंगल, इसलिए ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्वाड्रा मतलब, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे QUAD, क्वाड्रा मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। याद होगा, यानी देखे होंगे मार्केट में ऐसा टेट्रा पैक करके लिखा आता है, यानी टेट्रा पैक, जैसे मिल्क, कर्ड वगैरह या कुछ जूसेस, ऐसा टेट्रा पैक होता है। टेट्रा मतलब चार, तो चार लेयर होते हैं उसमें, राइट। क्वाड्रा टू, ट्राई थ्री, टेट्रा मतलब चार, राइट। अब ये क्वाड्रा मतलब टू, सिंपल है, अब समझ जाना चाहिए। अब क्वाड्रा मतलब टू मतलब इसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा इक्वेशन में, उसका हमेशा टू इच रहेगा, मतलब जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टू है उस इक्वेशन को बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टू है उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब इसका जनरल फॉर्म जो होता है, सेम जनरल फॉर्म लीनियर के देखे तो ऑब्वियसली इसका भी देखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें अपन बोल सकते ए एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें वही कंडीशन दी है, ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ए की तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं, फिर वही ए बी एंड सी, राइट। अगर मैं बोलूँ ए बी एंड सी ये होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मैंने बता दिया था। अब इसमें वेरिएबल्स देखो, ठीक है, ए बी एंड सी रियल नंबर्स, राइट। अब इस इक्वेशन को देख लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखो, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जनरल फॉर्म, इसमें बोलता है हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रहा है, 2 1 कांस्टेंट, तो डिग्री हाईएस्ट 2 है, राइट। जनरल फॉर्म ये हो गया हाईएस्ट डिग्री 2, ठीक है। अब इसके जो जीरोस निकलेंगे, जीरोस मतलब एक्स के वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल है। जितना डिग्री रहेंगे उतने वैल्यूज निकलेंगे, इतना याद रखना। पॉलिनोमियल में जितना डिग्री उतने जीरोस निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे वैल्यू से वेरिएबल निकलेंगे, मतलब इसमें कितने जीरोस निकलेंगे 2। दैट मीन्स एक्स के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक एक्स की वैल्यू या ऐसे दो की वैल्यू, सपोज एक्स की वैल्यू ए और ये बी, एक्स के दो वैल्यूज निकलेंगे, कुछ भी हो सकता है, यानी जो भी इक्वेशन है दो वैल्यूज निकलेंगे एक्स के, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट मतलब दो, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाईएस्ट डिग्री 2, जीरोस मतलब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल 2, गॉट। अब इसमें अगर एग्जांपल देखते हैं, राइट, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब जनरल फॉर्म था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब अपने हिसाब से वैल्यूज ले सकते हैं ना, कुछ नहीं डाल सकते हैं, बाद में जब दिए उनका अपन देख लेंगे। अब ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 10, कुछ भी डालो, देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू 5, तो अभी ए के बदले 5, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, प्लस बी के बदले क्या लिया -4, डाल दो इसमें -4, बाद में एक्स वैसा है, प्लस सी की वैल्यू 10 डाल दिया इक्वल टू 0, तो अब इसलिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ए की वैल्यू डाल दिया 5, बी की वैल्यू डाल दिया -4 जो दिया था, लिए था अपन ने सी की वैल्यू 10। अब इसको ये मेरा बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -4x प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो मेरा जनरल फॉर्म था और ये जो मैंने अपन ने लिया, अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो, दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर -4x प्लस 10, इसका हाईएस्ट। अब देखो, अब अगर इसमें निकालो मैं हाईएस्ट डिग्री 2 1 कांस्टेंट, तो हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 हो गया, तो ऑब्वियसली इसके x के जो वैल्यूज निकलेंगे, दो वैल्यूज निकलेंगे, राइट। इसको अपन वैल्यूज कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, अपन बाद में सीखेंगे, राइट। ये x के दो वैल्यूज निकलेंगे, राइट। कुछ भी डाल दो आ जाएगा। सपोज है ना, मुझे बोला गया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मुझे पूछा जाता है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज दिस अ क्वाड्रेटिक, मुझे पूछा जाता है इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब 2-3 एग्जांपल्स ले दो। सपोज मुझे दिया है यहाँ पे 2x स्क्वायर -6x इक्वल टू 0, ओके फाइन, पहले ऐसे वाले लेते हैं। 2x स्क्वायर -6x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लिया 5x स्क्वायर -10 इक्वल टू 0, और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिया 6x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0, राइट। ये 3 एग्जाम्पल्स लिए। अब मुझे पूछा गया क्वेश्चन, इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब सिंपल, अगर किसी ने पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखना है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन का, हाईएस्ट डिग्री। अगर इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 आता है, अगर हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 आता है, कितना दिख रहा है 2 1 कांस्टेंट, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया, तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 है। इसका भी देख लो, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री मैं बोलूँ 2 है, तो यस ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये 2 है 1 है, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री है, चलेगा। भले कोई भी टर्म्स नहीं रहा, मतलब मुझे हाईएस्ट डिग्री चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे कैसा, हाईएस्ट डिग्री 2, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 हो गया। अब जनरल फॉर्म क्या था मेरा,
अगर मैं बोलूँ जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। मैंने बोला था ए की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए, बाकी 0 चलेगा, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो है ना। इसको अगर कंपेयर करूँ ये दोनों को, दिख रहा है यहाँ पे ए की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर है, बी है, इसमें बी नहीं है, सेकेंड टर्म नहीं है, लेकिन ए है ना मेरे पास, ए वाला टर्म है, यानी इसको अगर कंपेयर करूँ, अब ये अब अगर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अगर ये दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल टू 5, ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर निकल गया, ए इक्वल टू 5, एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो दैट मीन्स बी इक्वल टू 0, खत्म, क्योंकि बी है ही नहीं, बी का टर्म 0, ये टर्म है ही नहीं, तो बी 0, सी की वैल्यू दिख रहे हैं। अब ये सी की वैल्यू -10, क्यों -10, यहाँ पे मेरा प्लस है या माइनस है, तो ऑब्वियसली मुझे प्लस चाहिए था, यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली मैं माइनस ही लूँगा, तो सी की वैल्यू -10, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 5। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 2, कंपेयर करो, ठीक है, अगर कंपेयर कर लो, इक्वेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें कंपेयर करो दोनों को, यहाँ पे दिख रहा है, कंपेयर करने के बाद क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ कि हियर ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली बी इक्वल टू माइनस, और सेम अगर यहाँ पे प्लस रहता तो सिंपल है, यहाँ पे प्लस हो जाता था, हो गया। सी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5, ये हो गया, ठीक है। मुझे सिर्फ ए से चाहिए, क्योंकि इसमें ए एक्स स्क्वायर है, मैंने बोला था इसके जीरोस कितने निकलेंगे, जीरोस मतलब एक्स के वैल्यूज 2 निकलेंगे, अब वो चाहे 2 को भी हो, आप निकाल के देखेंगे बाद में, ओके, गॉट दैट, चलो ठीक है। अब ये हो गया, ओके। अब मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अब ये देख लो रिवाइज, ठीक है। इसमें तुम लोग को जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, ये जैसे एपिसोड ख़त्म हुआ, इस एपिसोड के बाद स्टॉप मत करना, तुमको की पॉइंट्स दिखने को मिलेंगे, क्या क्या सीखा अपन ने इस हर एक एपिसोड में, राइट। अब जैसे इसमें फर्स्ट रिवाइज बोलो या मैं बोलूँ, इसमें की पॉइंट्स, ठीक है, इसके की पॉइंट्स, फर्स्ट अपन ने सीखे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज़्यादा टर्म, मोर देन वन टर्म, इसको मैं बोलूँ मोर देन वन टर्म को बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड सीखे अपन ने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सेकेंड सीखे अपन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर, HIGST, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन का होगा वो होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तीसरा सीखे अपन ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अच्छा, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में देखे थे जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और इसमें बोला गया था कि ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन था, ठीक है। इसका क्या था फिर, इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका मैं बोलो हाईएस्ट डिग्री इसका 1 होगा, इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, जीरोस भी 1 निकलेंगे, जितने डिग्री उतने जीरोस, राइट। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका हाई, और इसमें ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका हाईएस्ट डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 1 कांस्टेंट, तो हाईएस्ट डिग्री 2, सिंपल है। तो फिर इसका जीरोस भी कितने निकलेंगे, जीरोस भी 2 निकलेंगे। ये की पॉइंट्स इसमें भी मिलेंगे और हर एपिसोड के बाद भी मिलेगा, राइट। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो जो मैंने बोला था नोट, जो बाजू में लिखा था अपन ने नोट, अब देख लो ये नोट, ये याद रखना नोट, क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन में ही रहता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही रहता है, ठीक है, राइट। हाँ, दो जगह से मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या तुम लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो 2 जगह से एग्ज़ाम आंसर मिल सकता है, एक तुम्हारे बाजू वाले से, दूसरा क्वेश्चन से। अगर तुम्हारा बाजू वाला गलत हुआ तो ऑब्वियसली तुम भी गलत, तो इस बेटर कि क्वेश्चन में पढ़ो। अभी कैसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कभी देखा होगा सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड मिनिमम पढ़ने के लिए कैसे पढ़ते होगे, उनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड उनकी वेरी स्लो होती है, बहुत स्लो होता है उनका स्पीड पढ़ने का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पॉलिनोमियल इज
इक्वेशन अगर मैं लिख देता हूँ इसमें हैविंग मोर देन वन टर्म, राइट। यही अगर मैं सेकेंड स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों को बच्चों को बोलूँ पढ़ने के लिए तो उन्हें कैसे पढ़ेंगे? अ पॉलिनोमियल इज अ इक्वेशन हैविंग मोर देन वन टर्म, सेम स्पीड। ये जो ए स्टैंडर्ड वाले पढ़ते हैं सेम स्पीड यूज करो, राइट। स्पीड उनका और ब्रेन तुम्हारा, स्पीड उनकी, स्पीड इनका, ब्रेन तुम्हारा। तो ऑब्वियसली एक ही बार में समझ में आता है क्या दिया है, तो अपने को समझ में आता है क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। ओके, उनकी स्पीड, तुम्हारा ब्रेन, राइट। चलो, एनी डाउट? इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में डालो, मैं लाइव आंसर दे दूंगा। ठीक है, मिलते कल सेम टाइम। थैंक यू।